ये जो राम मंदिर की जो बात हो रही है, जी। ये राम मंदिर इसमें धार्मिकता कम पॉलिटिक्स ज़्यादा है। मुझे ये जी, समझ में जी। नहीं आ रहा है कि मंदिर का उद्घाटन जी, जी। प्रधानमंत्री के द्वारा करवाना, अमेरिका में कोई चर्च अगर बन रहा हो, उसका उद्घाटन अमेरिका का राष्ट्रपति जो माने बाइडेन अगर करने जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जो बाइडेन कोई फादर तो है नहीं, जी, जी। कोई बिशप तो नहीं है, कोई पोप नहीं है। तो नरेंद्र मोदी धर्म के मामले में कौन-सा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं कि जिनको इनसे उद्घाटन करवाया जा रहा है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में इतने शंकराचार्य भरे पड़े हैं, जी, जी। एक पर एक महान लोग हैं, महंत लोग ब बैठे पड़े हैं, वो उनका कोई योगदान नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स हो रहा है ना। और कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म में पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए, पॉलिटिक्स में धर्म नहीं घुसना चाहिए। तो हो क्या रहा है? तो पॉलिटिक्स तो घुसा हुआ है। तो स्वयं बीजेपी ये काम कर रही है, तो फिर बातें खत्म है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंग। आज पूरे इंडिया में एक मुद्दा जो चल रहा है, राम मंदिर पे विपक्ष हो पक्ष हो, जितने भी इंडिया में राजनेता हैं सब इसी पे लगे हुए हैं। आज इसी विषय पर हमारी बात होगी और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश सर। सर, द इंक में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपसे पहला सवाल होगा, ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है पूरे इंडिया में राम मंदिर के ऊपर, इस पे ये आपको जो क्या कहना है? राम मंदिर की जो बात हो रही है, जी। ये राम मंदिर इसमें धार्मिकता कम पॉलिटिक्स ज़्यादा है। जी, जी। तो बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है, तो विपक्ष भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके पहले राम मंदिर की भूमि पूजन जो है वो 5 अगस्त 20 में हुई थी। इसके द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वो किए थे 5 अगस्त को, और फिर जो है वो अभी मंदिर बना है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हालाँकि अभी मंदिर पूरी तरह बनी भी नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स इन द सेंस कि 22 जनवरी को करने की कोई तुक नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी कोई धार्मिकता के अनुसार राम से रिलेटेड, रामायण से कोई रिलेटेड कोई विशेष दिन नहीं बनता है, जिसे वो किया जाए। बाद में कर सकते थे, पूरा मंदिर बन जाने के बाद कर सकते थे। लेकिन चूँकि चुनाव आने वाली है लोकसभा का, ये फरवरी या मार्च में जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होने वाली है। वो अप्रैल में सब पूरा चलना शुरू हो जाएगा। जी, जी। वो अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, चरण स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये वाला बात की जा रही है। तो ये मुद्दा हो रही है। दूसरी बात कि इन्विटेशन कार्ड जा रही है, तो कुछ वीआईपीओं को, कुछ गणमान्य लोगों को जा रही है। और इसका उद्घाटन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर का उद्घाटन जी, जी। प्रधानमंत्री के द्वारा करवाना, अमेरिका में कोई चर्च अगर बन रहा हो, उसका उद्घाटन अमेरिका का राष्ट्रपति जो माने बाइडेन अगर करने जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जो बाइडेन कोई फादर तो है नहीं, जी, जी। कोई बिशप तो नहीं है, कोई पोप नहीं है। तो नरेंद्र मोदी धर्म के मामले में कौन-सा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं कि जिनको इनसे उद्घाटन करवाया जा रहा है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में इतने शंकराचार्य भरे पड़े हैं, जी, जी। एक पर एक महान लोग हैं, महंत लोग बैठे पड़े हैं, वो उनका कोई योगदान नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स हो रहा है ना। और कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म में पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए, पॉलिटिक्स में धर्म नहीं घुसना चाहिए। तो हो क्या रहा है? तो पॉलिटिक्स तो घुसा हुआ है। तो स्वयं बीजेपी ये काम कर रही है, तो फिर बातें खत्म है। कि बार-बार मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है कि आपको इनविटेशन मिला विपक्ष के नेताओं से, तो क्या सही में राजनीतिक रोटी सेकने की बात है? या लोग कहते भी हैं कि मीडिया बिक चुका है और जितने भी नेता हैं पक्ष में, वो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाला के खिलाफ कि वो मतलब मंदिर जाना नहीं चाहते, भड़काते हैं, गुलामी है, आस्था के विषय पे ठेस पहुँचाते हैं। तो क्या सही मायने में आस्था के विषय में ठेस पहुँचाने की है या राजनीतिक इस पे चल रही है? मैं बताता हूँ। राम मंदिर बन रही है, ये भारत के सम्मान की बात है। जी। ये आन बान शान की बात है कि जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे इतिहास में अगर कोई है, या धार्मिक दृष्टिकोण से जिसको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, जिसके इर्द गिर्द हमारा धर्म चलता है, वो राम है। तो अयोध्या में, अच्छा, अयोध्या जो है राम के जन्म स्थान भी है, तो वहाँ मंदिर अगर बन रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये माने गौरव की बात है भारत के लिए, बननी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें साधु संत को शामिल होना चाहिए। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स जो घुसा हुआ है कि प्रधानमंत्री इसको उद्घाटन कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ। ये कोई पुल का निर्माण तो नहीं हो रहा है। सर, एक और व्यक्ति उसमें शामिल है, आरएसएस के जो अध्यक्ष है मोहन भागवत। देखिए हाँ, वही बात है कि मोहन भागवत आ रहे हैं उसमें। तो मोहन भागवत भी कौन धार्मिकता से वो बड़ के पद हासिल किए हुए हैं, ना वो पॉलिटिक्स में पद हासिल किए हुए हैं, ना कोई धर्म में किए हुए हैं, फिर भी वो आ रहे हैं। ये बात इंटरनली सबको पता है कि स्वयं ये सारे जो बीजेपी में पॉलिटिशियन हैं, वो आरएसएस के मेंबर रहे हैं कभी, इसलिए हैं। और आरएसएस इज द फादर ऑफ बीजेपी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये कर रहे हैं, तो नेचुरली कि ये पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं, इसमें धर्म वाली बात नहीं है। अगर मोदी कोई पुल बनवाए होते, कोई यूनिवर्सिटी खोले होते, कोई बड़ा हॉस्पिटल अगर खोले होते, उसका उद्घाटन करते, तो ये समझ में आए। जैसे आज के दिन वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन वो कर रहे हैं गुजरात में, आज के डेट में
ये समझ में आ रही है कि वाइब्रेंट गुजरात है, वो सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गुजरात का डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, नया नया उद्योग लगे, ये अच्छी बात है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मंदिर के मामले में प्रधानमंत्री का इतना बढ़ चढ़ के भाग लेना। सर, इस पे एक और आवाज उठ रही है पूरे देश में कि जब प्रधानमंत्री शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने, या शिलान्यास जो कर रहे हैं, या वहां पे उद्घाटन जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो शुभ काम में पत्नी के साथ क्यों नहीं? हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं ये आवाज उठा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, ये जहाँ तक मेरी ज्ञान है या नॉलेज है जी। कि हिंदू धर्म का कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है अगर आपकी पत्नी अर्धांगिनी जो बोलते हैं, अर्धांगिनी, जी। हाँ, जो पत्नी है वो आपके साथ ना हो, आप पूजा कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये होना चाहिए। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स छाया हुआ है भारत में, धर्म चला गया है नीचे, पॉलिटिक्स है ऊपर, बोलेगा कौन? अगर कोई बोलेगा तो बोले जाएगा कि प्रधानमंत्री के निजी मामले में हस्तक्षेप ना करें। भले बीजेपी सोनिया गांधी के मामले में खूब हस्तक्षेप करे, क्योंकि सत्ता आपका है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में रूल तो यही है। एक मिनट, कभी-कभी होता है कि शादी में हम लोग बारात जाते जी, हैं, जी। तो दूल्हा-दुल्हन पे अक्षत जो है वही माने छीटेगा जो जिसका शादीशुदा है, जो शादीशुदा है। जी। कुंवारा को नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो फिर है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। ये तो साधु संत ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर, उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ऑब्जेक्शन हमको लगता है इसकी ऑब्जेक्शन इन लोगों को रैली निकाल के करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं, आपने जब बनारस से इलेक्शन का फॉर्म भरा था, उसमें आपने शादीशुदा होना और पत्नी होने का दावा किया था, तो फिर पूजा में भी लाना चाहिए। इसमें क्या बात है? इसमें क्या गलत बात है? सर, जाते-जाते आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। जो बार-बार मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है कि राम मंदिर के विरोध करने वाले वो हिंदू नहीं हैं, वो मुसलमान हैं, और जो मंदिर नहीं जाते हैं वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, या फिर उनके अपने फादर से पूछना चाहिए कि वो क्या करते थे, नहीं करते थे। तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। भारत के सारे लोग दयानंद सरस्वती को जानते हैं। डीएवी स्कूल में पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग। दयानंद सरस्वती महान व्यक्ति हैं भारत के। उन्होंने किताब लिखे हैं, उन्होंने वेद को हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि सारे लोग पढ़ सकें। और वो स्वयं मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, मतलब मूर्तियों में भगवान नहीं है। वो बोलते थे योग करो, पढ़ाई लिखाई करो, आप समाज को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को भी पढ़ाओ। ये दयानंद सरस्वती बोलते हैं। कोई भी आर्य समाजी मंदिर नहीं जाता है, पूजा नहीं करता है, वो हवन करता है। तो अगर किसी और पॉलिटिशियन से अगर आप पूछते हैं कि आप राम मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो पहले आप दयानंद सरस्वती से बोलिए कि इस राज समाज बनाए क्यों, काहे ऐसा आप किए। अरे इस समाज में सेकुलर कंट्री है, हम धर्म को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। हम जाएं या नहीं जाएं वो अलग बात है। हम अयोध्या घूमने जा सकते हैं, लेकिन हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। बहुत लोग बोध गया जाते हैं, मेन मंदिर में नहीं जाते हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल भी है वहाँ पे, बहुत लोग उस पर आस्था नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा होती है, कहाँ हिंदू लोग जाता है? जबकि हम 9वें या 10वें जो है बुद्ध को अवतार भी मानते हैं हिंदू धर्म में, तो काहे नहीं जाते हैं? कोई बुद्धिस्ट तो प्रश्न करने नहीं आता है कि जो बुद्ध पैदा लिया बिहार में, वो दुनिया में हर जगह पूजा जाता है और बिहारी नहीं पूछता है। तो मैं अगर पूछ सकता हूँ हिंदू को जो मंदिर जाते हैं कि काहे आप ऐसा नेगलेक्ट करते हैं, वो भी ये अगर अवतार है तो वो भी अवतार है। ये पर्सनल मैटर है कि किसी को पूछता है या कुछ नहीं पूछता है। तो किसी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बात है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बोला कि अगर बीमार पड़ेंगे, भूख लगेगा, जॉब चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? आप मंदिर तो नहीं जाओगे। बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या कहाँ जाओगे? ये लॉजिकली है, लेकिन आस्था का सवाल है। लेकिन आजकल सारे आस्था हिला रहे हैं कि जो मोदी करेंगे वही सही है। ये गलत बात है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मोदी कर रहे हैं, उनका अपना पॉलिटिकल करियर है, सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर जो अज्ञानी है वो अपने समझे, तो मोदी कर रहे हैं। हाँ, लक्षद्वीप के मामले में अगर मोदी बोला, उसके पक्ष में हूँ, जो बोले कि मालदीप ना जाके हम लक्षद्वीप जा सकते हैं, ये टूरिज्म का बढ़ावा हुआ, एक बहुत अच्छी स्टेप है। इसमें सारे विपक्ष को भी साथ देना चाहिए कि नहीं, हम काहे पैसा बर्बाद करें दूसरे देश में जाके, हमारे लक्षद्वीप जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसकी सराहना करनी चाहिए एज ए देशवासी। लेकिन एज ए हिंदू मुस्लिम, इसी हिंदू धर्म में कितने पंथ हैं, अलग अलग है। कोई कबीर को मानता है, कबीर को मानने वाला ऐसी मूर्ति पूजा वो नहीं करता है। कबीर स्वयं बोले हैं, पाथर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, तासे भली चक्की पीस का संसार। तो इसका क्या मतलब होता है? पूरा अर्थ क्लियर किया हुआ है कि पत्थर पूजने से कोई हरी नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि मंदिर बन रही है, इतना दिन से केस मुकदमा चल रहा था, हाईलाइटेड था, बीजेपी का मुद्दा भी था कि 370 हटाएंगे और राम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये मेरा मुद्दा है। तो ये बीजेपी अपने जो घोषणा पत्र में जो उसने वादा किया था, वो वादा पूरा कर रही है। ठीक है, इसमें आस्था की बात नहीं है। आस्था होगा, पूरा मंदिर बन जाने दीजिए भाई, पूरी मंदिर बन जाएगा। आराम से जाइए, पूरा आईफोन लेके जाइए, मंदिर घूमिए, सेल्फी लीजिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, शानदार जाइएगा। 22 तारीख को जाके आप क्या कर रहे हैं? आप एक पॉलिटिशियन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली कि बीजेपी के ज्यादा सपोर्टर लोग उसमें जा रहे हैं। आप बाद में जाइएगा, पहले मोदी जी को कर लेने दीजिए, उसके बाद अभी मंदिर बन रहा है और भी भव्य बनेगा, शानदार बनेगा। अभी और कई लोगों मकान टूटने वाले हैं, रोड चौड़े होने वाले हैं, और भी व्यवस्था होगा। अभी तो ऑलरेडी एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है, अभी और भी कुछ होंगे, तो चिंता
चिंता नहीं कीजिए, आप लोग जाइए आराम से घूमिएगा, लेकिन 22 को रुक जाइए, भीड़ मत लगाइए। हाँ। बोल दिया गया है, मोदी जी बोले कि अपने घर में दीप जलाइए, भीड़ मत लगाइए, ठीक है? आपने हमें टाइम दिए, हमारे दर्शकों को टाइम दिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिए। लेकिन जाते-जाते हम बोलना चाहेंगे कि मंदिर जो है, पूजा जो है, ये आस्था का विषय है। किसी मानने या ना मानने से इससे किसी का कुछ नहीं होने जाना, लेकिन मंदिर बने, खुशी की बात है, और सब जगह बने, सब लोग पूजा करें, अच्छी बात है, खुशी की बात है। जितना भी हिंदू है, एकता है, और इसमें कहीं से भी वो जो राजनीतिक रोटी सेकने वाली जो बात होती है, इस पे आप ध्यान न दें। पूजा पाठ जरूर करें, सबकी आस्था का विषय है, और जो नहीं मानते हैं उनको भी सम्मान करें, क्योंकि जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो उस समय एक इंसान ही खड़ा होता है। कहीं हम लोग मंदिर, मस्जिद, कहीं चर्च वगैरह में जाते नहीं हैं। तो इस पे थोड़ा सा ख्याल रखिए, लड़ाई झगड़ा इस पे नहीं कीजिए, पॉलिटिक्स ड्रामा जो हो रहा है इससे बचिए, अपने आप को बचाइए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।